99% बच्चों का पेपर में ये सवाल सॉल्व नहीं हुआ होगा जो इस बार के जेई मेंस के हमारे अटेम्प्ट्स में आया था। और इस तरह के सवाल है जो एक्चुअली में हमें रैंकर बनाते हैं। अपनी यूट्यूब की रैंडम ब्राउजिंग में से सिर्फ 5 मिनट निकाल लो और इस सवाल के सोल्यूशन को बड़े ध्यान से सीख लो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी है। ऑल राइट, तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3an+2 इजिकल्स टू 5an+1 माइनस 2an, और a0 की वैल्यू a1 की वैल्यू दे रखी है और ये आपको अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले डिकोड करना कि सीरीज एक्चुअली में क्या होगी, इसकी मदद से अपने आप में बहुत ज़्यादा टिपिकल टास्क है। मोर ओवर इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत कम स्टूडेंट्स को उनकी प्रैक्टिस होती है, तो प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है पेपर के टाइम पे। जस्ट इन केस तुमने ये एग्जाम दिया था जिसमें ये सवाल आया, तुम्हारा उस टाइम पे हो पाया था कि नहीं, या फिर तुमने डायरेक्ट देख के छोड़ दिया था या फिर थोड़ा सा ट्राई करा था, ये कमेंट में रुक के ज़रूर बताना। और लेटर मैं सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा स्टेप होने वाला है वही हमारा हार्ट ऑफ द क्वेश्चन होने वाला है। उसी पर्टिकुलर स्टेप को प्रिडिक्ट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और वो स्टेप जो है हमारा इसी एक्सप्रेशन में छुपा हुआ है। बड़े ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो। यहाँ पर तुम्हें n+1 n और n+2 दिखाई दे रहे होंगे। इनको हमें कुछ इस तरह से जम्बल अप करना है कि हम k एंड k+1 के पेयर्स क्रिएट कर सके। आई नो अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, मैंने एकदम से क्या बोल दिया रैंडमली, अब समझ आ जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है मैं इसको कुछ इस तरह से चेंज करूँगा। एक 3an+2 मैं लेफ्ट हैंड साइड ऐसी छोड़ दूंगा और एक 3an+1 जो है मैं यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक माइनस का 3an+1 आ जाएगा। और अगर ध्यान से देखोगे तो राइट हैंड साइड मेरा क्या बचेगा, 2an+1 माइनस का 2an। अब यहाँ से जो है हम यहाँ पर क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये वाला जो आपका पूरा पार्ट है ये आपका 3 मल्टीप्लाइड बाई an+2 माइनस का an+1 के बराबर है। और जो हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई an+1 माइनस 2an के बराबर है। अब यहाँ से जो है सवाल सॉर्ट आउट होना शुरू होने वाला है। इस पर्टिकुलर पार्ट को हम थोड़ी देर के लिए bn+1 मान लेंगे, तो ये वाला पार्ट जो है हमारा bn हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ चुका है कि 3 मल्टीप्लाइड बाई bn+1 की वैल्यू हमारी 2 मल्टीप्लाइड बाई bn के बराबर होती है। इसको एक स्टेप फर्दर ले जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि भाई bn+1 जो है उसकी वैल्यू 2/3 bn के बराबर है। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो तुम्हें शुरू के दो टर्म्स की वैल्यू दे रखी थी, तुम्हें a0 और a1 दोनों की ही वैल्यू दे रखी थी। तो सबसे पहले देखो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि b1 की जो वैल्यू है वो 2/3 इंटू b0 के बराबर होगी। और b0 की वैल्यू क्या होगी टेक्निकली, a1 माइनस a0, और a1 की वैल्यू और a0 दोनों की वैल्यू तुम्हें दे रखी है। a0 तुमको 0 के बराबर और a1 तुम्हें 1/2 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर सिंपली b0 की वैल्यू हमारी 1/2 आ जाएगी, तो यहाँ पर अपन पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास b1 की वैल्यू आ गई। फर्दर तुम यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये एक जीपी का ही पार्ट है। b जो है हमारी जीपी की सीरीज़ है और b2 की जो वैल्यू है हमारी 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 के बराबर है। फिर 2/3 का एक और मल्टीपल डाल दोगे तो वो b3 बन जाएगा, एंड इट गोज ऑन। तो यहाँ पर हम क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो हमारे bn भाई हैं उनकी वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 की पावर n के बराबर है। अब हम यहाँ पर हम देख चुके हैं क्लियरली कि a1 माइनस a0 की वैल्यू हमें 1/2 के बराबर दे रखी है, और a2 माइनस a1 की जो वैल्यू है ये अपने आप में जो कि b1 के बराबर है, ये हमारी 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 के बराबर हो जाएगी। इसी तरह से हमारी a3 माइनस a2 की वैल्यू जो है एक फर्दर 2/3 का मल्टीपल आ जाएगा, तो 2/3 की पावर यहाँ पर 2 आ जाएगी मल्टीप्लाइड बाई 1/2। सिमिलरली हमारे a4 माइनस a3 एंड a5 माइनस a4 विल बी एज फॉलोज 2/3 का एक और अपने को मल्टीपल ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है। अब यहाँ पर इन सारे टर्म्स को जो है भाई यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब ऐड करेंगे तो ये a1 से क्रॉस कैंसिल होगा, ये a2 से क्रॉस कैंसिल होगा, ये a3 से, a4 से, तो हमारा अल्टीमेटली यहाँ पर a5 माइनस a0 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी इस जीपी का सम। इस जीपी में से अपन 1/2 कॉमन लेंगे और हम देख सकते हैं कि ये 2/3 की पावर 0 से लेके जा रही है 2/3 की पावर 4 तक। तो इस जीपी का अपन सम का फॉर्मूला लगाएंगे। इनफाइनाइट जीपी नहीं है तो प्रॉपर पूरा एकदम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। a0 की वैल्यू तुम्हें पता है, तो a5 की जो वैल्यू है वो हमारे पास निकल के आ जाएगी, बट हमें सिर्फ a5 नहीं चाहिए, हमें सारे टर्म्स का एक्चुअली में सम चाहिए। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस सीरीज़ को अपन n टर्म तक ले जाएं, ठीक है, nth टर्म तक ले जाएं। हम मान के चले कि और भी टर्म्स एग्जिस्ट करते थे, तो मैं इसको nth टर्म तक ले जाऊंगा और ये मेरा हो जाएगा an-1। अब फिर मैं जब क्रॉस कैंसिलेशन करूंगा तो बात वही पड़ेगी, एट द एंड हमारी कहानी जो है वो an तक ही पहुंचेगी। तो an माइनस a0, जहाँ पर a0 की वैल्यू मैं डायरेक्ट 0 के बराबर ही लिख देता हूँ, तो उसको लिखना ना लिखना एक ही बात है। तो an की जो वैल्यू है वो हमारी आएगी 1/2, और यहाँ पर सीरीज़ बनेगी जिसका पहला टर्म जो होगा वो 2/3 की पावर 0 होगा, अगला टर्म 2/3 की पावर 1 होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, 1/2 कॉमन लेने का डेफिनेटली हमारी यही सीरीज़ बनेगी, और ये कहानी इस तरह से चलेगी 2/3 की पावर n-1 तक। फर्दर इस जीपी का अपन सम का फॉर्मूला निकालते हैं और 2an कर देते हैं इधर, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास बन जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो की पावर हमारी n-1 है, और -1 डिवाइडेड बाय r-1 में हमारा 2/3 -1 आ जाएगा। तो इस वैल्यू को अपन फर्दर कैलकुलेट करेंगे
तो हमारा डिनोमिनेटर तुम देख सकते हो क्लियरली 1/3 के बराबर आ रहा है, और ऊपर माइनस साइन अगर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2/3 की पावर n-1, जो कि आपका अगेन 2an के बराबर है। तो यहाँ पर अपन फिर से an की वैल्यू निकाल चुके हैं, दैट इज 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2/3 की पावर n-1। अब तुम्हें अल्टीमेटली निकालना क्या है, समेशन an, और यहाँ पर n की वैल्यू आपकी 0 से लेके 5 तक जा रही है। इवन दो a0 हमारा 0 के बराबर है, तो यहाँ पर n की वैल्यू हम 1 से लेके 5 भी कर सकते हैं। इट मीन्स द सेम। तो अल्टीमेटली ये जो आपका एक्सप्रेशन है हो जाएगा समेशन 3/2 माइनस का समेशन 2/3, और यहाँ पर n-1 ऊपर लग जाएगा। n की वैल्यू आपकी 1 से लेके 5 तक जाएगी। इसका जो समय ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 के बराबर आ जाएगा, और ये हमारी अल्टीमेटली फिर से एक और जीपी बन जाएगी, जिसका हमारा पहला टर्म 1 होने वाला है, और दूसरा टर्म 2/3 होगा, और तीसरा टर्म 2/3 की पावर 2 होगी, और हमारा इसका जो पांचवा टर्म है वो 2/3 की पावर 4 होगा। तो फिर से हम यहाँ पर जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि होगा a इंटू आर की पावर, इस बार हमारा जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 5 दे रखे हैं, तो यहाँ पर पावर 5 डालेंगे डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3। तो ये हमारा अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा। 5 इंटू 3/2 से इसको माइनस करेंगे। कैलकुलेशन एरर आई एम नॉट श्योर इसमें है कि नहीं, अगर कोई कैलकुलेशन एरर तुम्हें दिखाई देती है तो मुझे बता सकते हो। इवन दो दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन वाज सपोज टू बी सॉल्व्ड। जो बेसिक लॉजिक था, जो हार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, उसको बड़े ध्यान से एक बार ऑब्जर्व कर लो, जिससे बाद में भूल ना जाओ। टर्म्स को इस तरह से अरेंज करना कि काटा पीटी वाली चीज़ अपन कंटिन्यू कर सके, है ना। ये जो हमने अरेंजमेंट किया, इसके थ्रू हमने इसको इनिशिएट कर दिया। जो क्रॉस कैंसिलेशन वाली चीज़, जो टिपिकल टेलीस्कोपिक सीरीज में अपन करते हैं, जो क्रॉस कैंसिलेशन होता है, वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया, और उसी को इंस्पिरेशन लेके आगे ही कैलकुलेशन प्रोसेस करी। अब मुझे पता है इस सवाल को देख के तुम थोड़े से घबरा गए हो कि भाई पेपर में तो मेरे से कैसे होगा, कैसे वो बंदा जो मैथ्स में 99 परसेंटाइल ले आता है वो ऐसा क्या सॉल्व करता है, और कैसे सॉल्व करता है कि वो इस तरह के सवाल इतने भयंकर लेस टेम्परामेंट वाले इन्वायरमेंट में भी सॉल्व कर देता है। इसका सिंपल सा आंसर है भाई, उसको आदत होती है, और तुम्हें आदत नहीं है। उसने इस तरह के 4 से 5 सवाल ऑलरेडी अपनी जेई प्रिपरेशन में सॉल्व कर रखे होंगे। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड टाइम उसका गलत गया होगा, फोर्थ टाइम वो सीख गया होगा। जस्ट बिकॉज तुमने एफर्ट ही कम मारा है, तुमने प्रॉब्लम्स ही ढंग से सॉल्व नहीं करी हैं, और तुमने प्रॉब्लम्स ही कम सॉल्व करी हैं। ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक तो ढंग से सॉल्व नहीं करी, दूसरी कम सॉल्व करी। दोनों ही फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं पेपर में इस तरह के सवाल ना हो पाने के कॉज को। अब इस तरह की चीज़ को सॉल्व करने का क्या तरीका है, थिंकिंग अबाउट दैट ओनली वी डेवलप्ड अ प्रोग्राम जिसका नाम SO60 है, जहाँ पर इस तरह की क्वेश्चंस जो कि पेपर के दौरान तुम्हारा ब्रेन ड्रेन करने की एबिलिटी रखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो वाकई में जेईई एस्पिरेंट्स को डराते हैं, हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं, कोई कैसे सोच पाता ये डिस्कस करते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट दैट, इसके साथ पैरेलली हमारी कम्युनिटी है SO60 के स्टूडेंट्स की, जहां पर हम रेगुलर बेसिस पे लाइव स्प्रिंट्स ले रहे होते हैं। इनफैक्ट इस वीडियो को मैं इस समय 5:17 PM को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय भी एक स्प्रिंट चल रही है SO60 के स्टूडेंट्स की, जहां पर हम जूम पे आके सब साथ में पढ़ाई करते हैं। और इस कम्युनिटी में पुराने ही SO60 के स्टूडेंट्स जो कि अब IIT DTU या NIT में पहुंच गए हैं, एज अ मेंटर्स आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, जिनके साथ आप अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। रेगुलर बेसिस पे लाइव सेशंस भी हो रहे होते हैं, और बहुत सारी कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज हम कर रहे होते हैं। So if you are genuinely interested in improving your JEE advanced level problem solving skills, now is the time. 480 से ज़्यादा मेथड्स, 480 से ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ क्लास 12 के मैथ के SO60 में, एंड सिमिलरली फॉर फिजिक्स आपको मिलेगा। तो ऐसी चीज़ को स्टार्ट ना करने का हमारे पास कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चंस लगाना शुरू करो, 10 दिन बाद तुम्हें अपने आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई दे जाएगा, एंड यूल फील लाइक कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरे को मजा कैसे आने लग गया पढ़ाई में, मेरा दिमाग इतना अपग्रेड कैसे हो गया। ऑलराइट, तो जो भी हमारे 11 से 12 ट्रांजिट करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे 12th के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए प्रोग्राम पर्टिकुलरली बना है, जिससे वो अपनी लर्निंग रेट को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर पाए, और अल्टीमेटली उनके पेपर में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आए, इस तरह के सवाल उनको हिला ना पाए। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।